नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी के फाइनल आंसर की जारी हो चुके हैं और मैं इसीलिए थोड़ा सा वक्त लिया। मुझे पता चल गया था कि मैं चेक कर लूँ कितने प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित हुए हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया है। एक एक प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, किसका आंसर परिवर्तित हुआ है, क्या हमने ऑब्जेक्शन किया था, किसका नहीं चेंज हुआ जो ऑब्जेक्शन किया था, और ये चूँकि फाइनल आंसर की है, क्या इसमें भी परिवर्तित होने की गुंजाइश है। इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सेशन को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न का परिवर्तन किसका हुआ है। सबसे पहले एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें इसके उत्तर को क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। इसमें इसके उत्तर को क्या परिवर्तित किया गया है, सब इस मुद्दे पे बात करेंगे। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं इसका एक्चुअल उत्तर पहले क्या लिया गया था आयोग के द्वारा, और इसका वर्तमान में उत्तर आयोग के द्वारा क्या लिया गया है, और इसका क्या आपको दिया गया है, इसका तर्क क्या दिया गया है। लिखा गया है कि इसमें पहले जो आंसर था 19 का उत्तर ई होगा, विकल्प ए अपने अर्जन का। चलिए दिखाता हूँ इसको, क्या इसका आंसर की आपको चेंज किया है। 19 नंबर पढ़िएगा तो लिखा है 19 में कि वर्तमान में ऑप्शन इसका ई ले लिया गया है। 19 का पहले ऑप्शन इसका ए लिया गया था। मैं दिखा भी दे रहा हूँ उसमें आखिर अंतिम वाक्य में मुद्रित अंश है, परंतु उसे ऊंचाई के सशस्त्र अंशों तक पहुँचाने में हमारे पाँव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेंगी और आंखों के सामने अंधेरे छा गए थे। इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का उत्तर जो होगा सही ई होगा। विकल्प ए में अर्जन की जगह अर्जुन लिखा गया था, जिसके कारण विकल्प ए सही नहीं होगा। तो पहले जो था प्रोविजनल आंसर की में इस प्रश्न का उत्तर ए दिया गया था 19 नंबर का, और वर्तमान में इसका आंसर परिवर्तित करके ई कर दिया गया है। और इस प्रश्न पे हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, जिसपे हमने हिंदी पे किया था, मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कुल मिलाजुला के क्या हुआ कि इस प्रश्न का पहले जो उत्तर था मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, पहले उत्तर ये लिया गया था। लेकिन अभी जो आंसर कैलकुलेट होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अर्जन की जगह पे यहाँ पे अर्जुन मुद्रित कर दिया गया, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब इस प्रश्न में आते हैं, और इस प्रश्न पे हमने अपने डिस्कशन भी किया था, हमने ऑब्जेक्शन भी किया था। आपको पता है कि मैंने आम ले लिया, बहुत लोग इस पर नहीं मान रहे थे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पहले आयोग इसका आंसर जो था ए ना लेके क्या लिया था, इसका आंसर सी लिया था कि मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी नहीं होगा। अब इसका जो जिन्होंने ए लगाया होगा उसका सही उत्तर होगा। आयोग क्या इसका देता है तथ्य, मैं दिखा रहा हूँ इसका, देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे। 28 का आंसर अब ए हो गया, पहले आपका सी था। सही उत्तर विकल्प ए है, क्योंकि मैंने आम ले लिया है, यह बहुवचन स्वरूप हमने आम ले लिए हैं, होगा विकल्प सी। मैंने आम ले लिया है होगा की जगह उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ए अब करेक्ट हो जाएगा, पहले इसका आंसर सी दिया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलेंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन हमने आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी में दिखाया था डब्बा वाले में, अम्लीय क्षारीयता में आपको एकदम क्लियर कट लिखा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सब किसके लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए। और इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया था, दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि इस पर ऑब्जेक्शन मैं कर दूंगा, और किया था। इसका आंसर परिवर्तित हो गया। इसका आंसर जो पहले था सल्फर डाइऑक्साइड था, लेकिन वर्तमान में इसका परिवर्तित करके आंसर सी की जगह अब डी कर दिया गया है। क्या दिया है आयोग ने, इसका साक्ष्य देखिएगा। इससे क्या सीख मिलता है, चाहे 6 to 8 के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, अगर आपके प्रूफ में दम है, आपका एनसीईआरटी का प्रूफ है, तो आयोग एकदम 101% आंसर चेंज करेगा। ये आपका साक्ष्य 50 नंबर प्रश्न बता रहा है, क्योंकि जिसका एनसीईआरटी एकदम हूबहू प्रूफ दे रहा है उसको आयोग आंसर परिवर्तित कर दे रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। हमने भी जो ऑब्जेक्शन किया है मैं बताऊंगा, सोन वाले को नहीं चेंज किया, आप क्या कर सकते हैं। चलिए दिखा रहा हूं अगले प्रश्न को। अब चलिए इसका रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। इसका रिमार्क्स क्या दिया है, इसका रिमार्क्स दे रखा 50 का आंसर अब डी होगा। पहले आंसर क्या था इसका, पहले आंसर सल्फर डाइऑक्साइड था। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बोथ में बी कंसिडर्ड एज ए रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन। ठीक है, तो कह रहा है इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, जिसमें हमने ऑब्जेक्शन किया था कि एन एम का भाई है, उसके बाद से के एम की बहन है, पी ओ की भाई है, तथा ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन होगा। इसमें देखिए निकल रहा था बुआ या चाचा आ रहा था। ठीक है, तो इसका रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा था। तो अगर आयोग चाहता तो इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं ले सकता था, लेकिन इसका आंसर आयोग डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न को ही आयोग ने 56 को डिलीट कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे डिलीटेड प्रश्नों का क्या होगा, क्या आपको सबको मार्क्स मिलेंगे या फिर किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। इसको दिखाते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि 56 का ऑप्शन डिलीटेड। The sex of M is not clear। हमने बताया था the sex of M is not clear and hence the proper relationship cannot be determined, hence the question is deleted।
तो एक हमने हिंदी वाला सही हुआ जो ऑब्जेक्शन हमने किया था, एक सल्फर डाइऑक्साइड वाला 2 सही हुआ, और एक तीसरा एम वाला सही हुआ। 3 क्वेश्चन यहाँ सही जा रहे हैं। ये सेट ई का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न संख्या है 143 का है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र मानता है? तो इसको ताइवान आंसर लिया गया था कि ताइवान को चीन जो है पवित्र क्षेत्र मानता है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पहले ताइवान लिया गया था और हमने भी ताइवान बताया था, और इस प्रश्न पर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो पहले जो था, अब कहा जा रहा है कि चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल वेज ताइवान इज ए स्क्वेयर्ड टेरिटरी। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको पहले आंसर ताइवान लिया गया था, लेकिन इसका आंसर अब कर दिया गया उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो जिन्होंने डी लगाया है उनका 1 मार्क्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये भी किस्मत का भी कभी कभी खेल होता है, दिखा रहा हूँ मैं। देखिए 143 आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर डी ले लिया गया। कह रहे हैं कि चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल वेज ताइवान स्क्वेयर्ड टेरिटरी। ठीक है, तो बस इसको पवित्र क्षेत्र मानता है, 143 को लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका 147 नंबर क्वेश्चन है। 147 का प्रश्न का आंसर अब बी ले लिया गया है कि कुछ मूल अधिकार रखने की। ठीक है, और इसको कहा गया, पहले इसका आंसर क्या लिया गया था, डी लिया गया था, तो इसको भी परिवर्तित किया गया। क्यों किया गया इसका, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 147 का ऑप्शन नंबर बी ले लिया गया। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्टिस विच इंक्लूडेड सर्टेन बेसिक राइट्स। तो इसका आंसर आपको बी लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डिलेटेड प्रश्न है, क्या आपके उसके मार्क्स किसके बढ़ने वाले हैं और कितने किसके मार्क्स बढ़ेंगे, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पीआरटी में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनका अगर प्रश्न डिलीट हो गया है तो क्या कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्या होंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। डिलेटेड क्वेश्चन का क्या होगा, यानी कुल मिला के 5 प्रश्नों के क्वेश्चंस के उत्तर क्या हो गए, चेंज हो गया, और 1 क्वेश्चन क्या हो गया, डिलीटेड हो गया। हिंदी को मिला के 2 साहित्य के हैं इसमें, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके किसके हुए हैं, जीएस के चेंज हुए हैं, और 1 डिलीट हुआ है, 4 हुआ, और 2 साहित्य के प्रश्न के आंसर परिवर्तित हुए हैं। तो जो भी डिलेटेड प्रश्न है उसके मार्क्स का क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, डिलेटेड प्रश्नों को आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि 120 मार्क्स का पेपर था, तो अब 1 मार्क्स क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि 119 मार्क्स पे रिजल्ट होगा। अब उस प्रश्न का जवाब जिन्होंने सही लगाया था उनको भी दिक्कत, सही गलत क्या, कैन नॉट डिटरमाइन, उसका एक्चुअल आंसर ई ही होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि हम फाइंड नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि कैन नॉट डिटरमाइन भी कह सकते हैं। तो आयोग उसको डिलीट ही कर दिया है, सारा लोचा से कहानी खत्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 119 प्रश्न पे ही आपका मेरिट बनेगा। अपना भी विचार दीजिएगा, और इसमें क्या होगा आगे हम लोग अगले मुद्दे पे ही बात करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और एनसीईआरटी सीरीज में जो लगातार डाल रहा हूँ देखते रहिएगा, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अमृत बैच वाला। ठीक है, ज्योग्राफी 6 to 12 में डाल रहा हूँ, उसको भी देखते रहिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।